नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। सीधे जुड़िए अपनी मिट्टी से। 27 नवंबर से देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में सम्मानित मैथिली फिल्म गामक घर। cinemapreneur.com पर प्री बुक करें मात्र 99 रुपए में। रोटी छोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट विथ हाइजीनिक किचन, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह। न्यू अजंता स्वीट्स एंड कैटरर्स, भंडार चौक, कटहलबाड़ी, दरभंगा। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। त्योहारों की उमंग अग्रवाल शॉपिंग मॉल के संग, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। साड़ी, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग और मेंस वेयर। कोरोना की रोकथाम के लिए बिहार के मुख्य सचिव ने पटना से की ऑनलाइन मीटिंग। दरभंगा से प्रमंडलीय आयुक्त, DM एवं SSP हुए शामिल। DM ने 16 लाभुकों को दिए 1-1 लाख रुपए। अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत 12 एवं मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 4 लाभुकों को दिए गए 1-1 लाख रुपए। राज्य में बढ़ रहे अपराध के खिलाफ CPI ने निकाला प्रतिरोध मार्च। जिलाधिकारी ने किया ऑडिटोरियम का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। कोरोना को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अभी नहीं खुलेंगे स्कूल। बिहार में कोरोना के 412 नए मरीज, आंकड़ा 2,30,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 5,601। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 3 नए पॉजिटिव केस। और मिथिला विश्वविद्यालय में बदले गए 2 अधिकारी। और समाचार अब विस्तार के साथ। कोरोना की रोकथाम के लिए बिहार के मुख्य सचिव ने पटना से की ऑनलाइन मीटिंग। दरभंगा से प्रमंडलीय आयुक्त, DM एवं SSP हुए शामिल। कोरोना की रोकथाम को लेकर बिहार के मुख्य सचिव के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पटना से ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में समाहरणालय दरभंगा स्थित NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के आयुक्त मयंक बरबरे ने दरभंगा एवं पूरे प्रमंडल क्षेत्र के हालात से मुख्य सचिव को अवगत कराया। पटना से इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह निर्देश दिया गया कि कोविड-19 को लेकर इसे सख्ती से लागू किया जाए एवं इसके रोकथाम हेतु जो फाइन का प्रावधान है इसको भी प्रक्रिया में लाया जाए, ताकि लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकें और बिहार में कोरोना वायरस पर पूरी तरह से नियंत्रण बरकरार रहे। इस संबंध में काफ़ी विस्तार से चर्चा की गई। पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिहार के मुख्य सचिव सहित कई अन्य उच्च स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मौके पर दरभंगा से NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम सहित कई अन्य लोग भी मौजूद हुए। हमने बात की प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी से। माननीय मुख्य सचिव महोदय, DGP साहब और सभी वरीय पदाधिकारियों ने सभी आयुक्तों को, IG, DIG और DM, SSP, SP को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि प्रोहिबिशन को सख्ती से लागू करना है। सर्विस डिलीवरी जो कि कोविड के कारण या इलेक्शन के कारण कम हो पाई थी, उनको पूरा त्वरित गति लाके उनको सभी को लाभ पहुँचाना है। और बाकी हेल्थ के संबंध में जो भी कार्य किए जाने हैं, प्रधान सचिव प्रत्यय सर ने हम लोग को बताया कि दोबारा सेकंड वेव आने वाली है, इसके पहले कुछ स्थिति खराब हो तो हम लोगों को तत्परता से कार्रवाई करेंगे। आज VC में कई सारे बिंदुएं बताई गई है। इसमें प्रमुख तौर पर
कोविड के परिप्रेक्ष्य में जो मास्क नहीं लगाने वाले के ऊपर फाइन करना और जो पहले इलेक्शन के पहले जो सख्ती कराई गई थी, इस प्रकार की सख्ती दोबारा कराने के संदर्भ में बैठक हुआ था। उसी संदर्भ में जो ब्लॉक, थाना और अंचल लेवल पर जो सेवा प्रदान की जाती है उसको और बेहतर बनाने के लिए तरीके बताए गए हैं। उस पर हम लोग काम करेंगे और शराबबंदी के ऊपर भी सख्ती लाने के लिए करके ये सब बिंदुओं पर हम लोग धीरे धीरे काम करके अच्छे रिजल्ट 40 लाख के ऊपर हम लोगों ने फाइन कलेक्ट कर चुके हैं। लेकिन पुनः जो है हम लोग मास्क नहीं लगे, क्योंकि हम लोगों का लग रहा है कि इलेक्शन, छठ, दिवाली के वजह से लोगों के बीच में जो कोविड का जो ये था प्रिकॉशंस लेनी थी, वो कहीं ना कहीं कमी आई है। उसको पुनः स्थापित करना, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना और जो पालन नहीं करते हैं उनके ऊपर सख्ती कराना, ये सब पर काम है। डीएम ने 16 लाभुकों को दिए 1-1 लाख रुपए। अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत 12 एवं मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 4 लाभुकों को दिया गया 1-1 लाख रुपया। डीएम ने 16 लाभुकों को दिए 1-1 लाख रुपए। अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत 12 लाभुकों को प्रदान की गई राशि। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 4 लाभुकों को प्रदान किए गए 1-1 लाख रुपए। समाहरणालय दरभंगा अवस्थित सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अंतरजातीय विवाह करने वाले 12 एवं दिव्यांगजन से विवाह करने वाले 4 लाभुकों को 1-1 लाख रुपए की एफडी प्रदान की। अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभुकों में पैगंबरपुर केवटी की हर्षिता, सहोरा हायाघाट की अर्चना कुमारी, बंगलागढ़ दरभंगा की श्वेता कुमारी, गेहूमी बहादुरपुर की राधा कुमारी, रहमगंज दरभंगा की सुगंधा आनंद, मधुपुर दरभंगा की रागनी कुमारी, भरौली सिंहवाड़ा की रितु कुमारी, गुठली केवटी की भावना कुमारी, अचलपुर बेनीपुर की विभा कुमारी, गोदाईपट्टी हनुमान नगर की रागनी कुमारी, तारालाही बहादुरपुर की डोली कुमारी एवं गेहूमी शिवधारा बहादुरपुर की रिंकू कुमारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना 2020 के अंतर्गत बनौली दरभंगा की सुबी कुमारी, कोयला स्थान दरभंगा की शोभा कुमारी, मोहम्मदपुर कमतौल दरभंगा के मोहम्मद सिराज एवं आजमनगर दरभंगा के कन्हैया कुमार चौधरी शामिल हैं। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि समाज को समावेशी विचारधारा से जोड़ने तथा सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य से अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को 1-1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि एफडी के रूप में दी जाती है। इस राशि का उपयोग वे 3 वर्ष के बाद कर सकते हैं। मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पति पत्नी में से किसी एक के दिव्यांग होने पर दिव्यांग लाभुक को 1 लाख रुपए, पति व पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर दोनों को 1-1 लाख रुपए तथा इसके साथ अंतरजातीय विवाह होने पर 1 लाख रुपए अतिरिक्त यानी 3 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट प्रदान की जाती है। उल्लेखनीय है कि अंतरजातीय विवाह करने वाले युवक युवतियों को 2 वर्ष के अंदर अपनी अपनी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं शादी प्रमाण पत्र के निबंधक या मुखिया के प्रमाण पत्र सहित अपना आवेदन आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से या सामाजिक सुरक्षा कोषांग में जमा करना होता है। विभाग के सौजन्य से अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 1 लाख रुपया फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जो भी अंतरजातीय विवाह करते हैं उनके जो उस कपल का जो महिला है उनके अकाउंट पर 3 साल के लॉकिंग पीरियड के साथ 1 लाख रुपया का एफडी दिए जाते हैं। 3 साल के बाद वो उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार की योजना राज्य सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई है। खुशी की बात है आज कई लोगों को जो दरभंगा जिला में स्वीकृत कराई गई, उन लोगों को आज हम लोग ने चेक के माध्यम से राशि दिया है। इसी प्रकार और अन्य योजना भी हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनके भी ये योजना लागू है। उनका भी अगर शादी होती है तो उनको भी 1 लाख रुपया का राशि देने के प्रावधान है। इसी प्रकार केंद्र सरकार का भी डॉक्टर अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना है, उसमें भी काम चल रहा है। सो ये सब सामाजिक परिवर्तन के ओर हम लोगों को जो प्रोत्साहन देना है सामाजिक परिवर्तन के लिए, उसके दृष्टिकोण से समाज कल्याण विभाग द्वारा ये कार्य की जा रही है। और सभी लाभार्थी जो आज आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। उनको उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं और लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार योजनाओं का जानकारी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें।
राज्य में बढ़ रहे अपराध के खिलाफ सीपीआई ने निकाला प्रतिरोध मार्च। राज्य में बढ़ रहे अपराध के खिलाफ सीपीआई का प्रतिरोध मार्च। एनडीए सरकार हत्या और बलात्कार पर अविलंब रोक लगाए, कहा नारायण जी झा ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यव्यापी आह्वान पर दरभंगा और बिहार में बढ़ रहे हत्या बलात्कार की घटना के विरोध में प्रतिवाद मार्च निकाला गया। यह मार्च लहेरियासराय स्थित धरना स्थल से लोहिया चौराहा होते हुए टावर चौक तक निकाला गया। प्रतिवाद मार्च का नेतृत्व सीपीआई जिला सचिव नारायण जी झा ने किया। प्रतिवाद मार्च टावर चौक पर सभा में तब्दील हो गया। जिंदाबाद 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 के हत्यारों को फांसी देना होगा देना होगा देना होगा के हत्यारों को फांसी देना होगा देना होगा देना होगा क्या कौन का स्पीडी ट्रायल कराना होगा कराना होगा कराना होगा के परिवार को सरकारी नौकरी देना होगा देना होगा देना होगा के परिवार को 25 लाख रुपया मुआवजा देना होगा दरभंगा में हो रहे लगातार हत्या मर्डर पर रोक लगाओ रोक लगाओ रोक लगाओ जिंदाबाद जिंदाबाद हत्या बलात्कार अपहरण की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुलनाज के हत्यारे को फांसी देना होगा कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा पूरे बिहार के अंदर प्रतिरोध मार्च निकाला गया है, जिसका कारण है कि बिहार के अंदर जो छल छुद्रम से अभी सरकार बनी है वो विश्वास मत भी प्राप्त नहीं किया। और इसी बीच में वैशाली के हाजीपुर में गुलनाज नाम की नाबालिग लड़की का जिस ढंग से बलात्कार और हत्या किया गया है वह पूरे बिहार को शर्मसार कर रहा है। इतना ही नहीं, जहां आप खड़ा हैं दरभंगा के अंदर, बिठौली के अंदर, यहाँ अभी हत्या हुआ है। आधारपुर के अंदर हत्या हुआ है। गईघट्टी के अंदर कल हत्या हुआ है। तीन हत्याकांड इस एक सप्ताह के अंदर दरभंगा के अंदर हुआ है। यही है बिहार के नीतीश कुमार की सरकार, यही है देश की नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसके राज में लगातार हत्या हो रहा है, लगातार बलात्कार हो रहा है, लगातार अपहरण की घटनाएं हो रही है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। आह्वान पर पूरे बिहार में प्रत्येक जिला में जो है सो ये जो बढ़ती आपराधिक घटनाएं हो रही है, जो नई सरकार बनी नहीं ठीक से और घटना घटने लगी, इसके विरोध में हम लोग जो है सो प्रतिरोध मार्च निकाले हैं दरभंगा जिला में। और देख रहे हैं कि मुख्य मांग तो हम लोगों का है कि वैशाली में जो हाजीपुर में गुलनाज के साथ घटना घटी, जिंदा बच्ची को जला दिया गया, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। इससे पूरे देश में जो है सो बिहार के बारे में जो सो लोगों की एक अलग सोच हुई कि बिहार में एनडीए की नई सरकार बनी और ऐसी घटनाएं होने लगी। साथ ही लगातार दरभंगा जिला में आधारपुर से लेके और अनेक जगह पर जो है नई घटनाएं घट रही है। लग रहा है कि प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, अपराधियों में से भय खत्म हो गया है, जिसको लेके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लगातार ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रशासन जो है सो अपना काम सही ढंग से करे। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग लगातार आंदोलन संघर्ष के बलबूते पर उन्हें दबाव बनाने का काम करें। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। त्योहारों की उमंग अग्रवाल शॉपिंग मॉल के संग, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। साड़ी, किड्स वियर, सूट, शूटिंग, शर्टिंग और मेंस वियर। अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ मान्यवर ब्लैकबेरी एंड यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल, जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर।
कोरोना की रोकथाम के लिए बिहार के मुख्य सचिव ने पटना से की ऑनलाइन मीटिंग। दरभंगा से प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम एवं एसएसपी हुए शामिल। डीएम ने 16 लाभुकों को दिए 1-1 लाख रुपए। अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत 12 एवं मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 4 लाभुकों को दिए गए 1-1 लाख रुपए। राज्य में बढ़ रहे अपराध के खिलाफ सीपीआई ने निकाला प्रतिरोध मार्च। जिलाधिकारी ने किया ऑडिटोरियम का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। कोरोना को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अभी नहीं खुलेंगे स्कूल। बिहार में कोरोना के 412 नए मरीज, आंकड़ा 2,30,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 5,601। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 3 नए पॉजिटिव केस। और मिथिला विश्वविद्यालय में बदले गए 2 अधिकारी। जिलाधिकारी ने किया ऑडिटोरियम का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। जिलाधिकारी ने किया ऑडिटोरियम का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। दरभंगा के पोलो मैदान अवस्थित बहुचर्चित एवं बहुप्रतीक्षित निर्माणाधीन ऑडिटोरियम का निरीक्षण जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा किया गया। जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान ऑडिटोरियम भवन निर्माण कार्य का बारीकी से अवलोकन किया गया तथा अतिशीघ्र निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश भवन निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता को दिए गए। उल्लेखनीय है कि 11 करोड़ रुपए की लागत से 2 मंजिला ऑडिटोरियम का निर्माण भवन निर्माण निगम दरभंगा के द्वारा पोलो मैदान में कराया जा रहा है। इसके भूतल पर 600 दर्शकों की क्षमता वाला एक ऑडिटोरियम तथा 2 दर्शक दीर्घा का निर्माण किया जा रहा है। इसके प्रथम तल पर एक आकर्षक आर्ट गैलरी बनाई जा रही है। कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण निगम दरभंगा ने बताया कि जनवरी 2021 तक ऑडिटोरियम भवन का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। कोरोना को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अभी नहीं खुलेंगे स्कूल। कोरोना को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, बिहार में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल। भारत में एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर बिहार के छात्रों को स्कूल जाने के लिए अभी और भी ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य में फिलहाल स्कूल नहीं खुलेंगे। बिहार सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना के कारण राज्य में स्कूलों को फिलहाल बंद ही रखा जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को लेकर पहले से बंद चल रहे प्राथमिक और मध्य विद्यालयों को खोलने को लेकर सरकार अभी कोई जल्दबाजी में नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि पढ़ाई के लिए हम बच्चों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते हैं, इसलिए स्कूल खोलने का निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। देश में कोरोना को लेकर लॉकडाउन के बाद सरकार ने धीरे धीरे अनलॉक कर लोगों को छूट दी। सरकारी और गैर सरकारी सेक्टर में लोगों को शर्तों के साथ पहले छूट दी गई, लेकिन इन दिनों देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना एक बार फिर से भयावह रूप धारण करता जा रहा है। दिल्ली से लेकर देश के कई इलाकों में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। पिछले कुछ ही घंटों के भीतर दिल्ली में काफी लोगों की मौत हुई है। अब अचानक हालात बदलते जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,30,000 के पार पहुंच चुका है। हालांकि इनमें एक्टिव केस फिलहाल 5,600 के करीब ही हैं। औरंगाबाद, गया, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, सहरसा, सारण और मधेपुरा जैसे जिलों में अभी भी रोज दर्जन भर के करीब मामले सामने आ रहे हैं, जबकि पटना में सैकड़ों मरीज प्रतिदिन मिल रहे हैं। तो फिलहाल यह बड़ा फैसला है बिहार सरकार का। बिहार में अभी कोरोना के कारण नहीं खुलेंगे स्कूल। स्कूलों को अभी फिलहाल बंद रखने का ही सरकार ने लिया है फैसला। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मोबाइल वह भी ऑनलाइन से कम दाम पर, हर खरीद पर सुनिश्चित उपहार। मोबाइल जंक्शन मॉल, टावर चौक, दरभंगा, मूसा सास सिटी सेंटर। रियलमी, MI, OnePlus एवं आईफोन समेत ओप्पो, वीवो, सैमसंग और नोकिया के मोबाइल। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, JEE मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड NTSE KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। सफलता के शानदार 10 वर्ष। विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI technology from TVS. Eco Thrust FI यानी ETFI, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Race Tuned FI यानी RTFI, जो दे बेटर रियल थ्रॉटल फील। हम बनाए जो आपका दिल चाहे। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित
होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल मिर्जापुर दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना की रोकथाम के लिए बिहार के मुख्य सचिव ने पटना से की ऑनलाइन मीटिंग। दरभंगा से प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम एवं एसएसपी हुए शामिल। डीएम ने 16 लाभुकों को दिए 1-1 लाख रुपए। अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत 12 एवं मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 4 लाभुकों को दिए गए 1-1 लाख रुपए। राज्य में बढ़ रहे अपराध के खिलाफ सीपीआई ने निकाला प्रतिरोध मार्च। जिलाधिकारी ने किया ऑडिटोरियम का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। कोरोना को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अभी नहीं खुलेंगे स्कूल। बिहार में कोरोना के 412 नए मरीज, आंकड़ा 2,30,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 5,601। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 3 नए पॉजिटिव केस। और मिथिला विश्वविद्यालय में बदले गए 2 अधिकारी। बिहार में कोरोना के 412 नए मरीज, आंकड़ा 2,30,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 5,601। बिहार में कोरोना के 412 नए मरीज, आंकड़ा 2,30,000 के पार पहुंचा। टोटल एक्टिव केस 5,601। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पटना में सबसे अधिक 155, अररिया में 6, औरंगाबाद में 31, बांका में 1, बेगूसराय में 19, भागलपुर में 16, भोजपुर में 1, बक्सर में 8, दरभंगा में 3, पूर्वी चंपारण में 9, गया में 13, गोपालगंज में 4, जमुई में 2, जहानाबाद में 7, कैमूर में 1, कटिहार में 8, खगड़िया में 1, किशनगंज में 5, लखीसराय में 2, मधेपुरा में 10, मधुबनी में 7, मुंगेर में 8, मुजफ्फरपुर में 11, नालंदा में 11, नवादा में 11, पूर्णिया में 5, रोहतास में 4, सहरसा में 18, समस्तीपुर में 9, सारण में 11, शेखपुरा में 1, सीतामढ़ी में 1, सिवान में 3, सुपौल में 6, वैशाली में 2 और पश्चिम चंपारण में 2 नए मरीज मिले हैं। बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,30,456 पर पहुंच गया है। हालांकि इनमें टोटल एक्टिव केस मात्र 5,601 है। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 3 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 3 नए पॉजिटिव केस। रुक रुक कर धीरे धीरे ही सही, लेकिन दरभंगा में भी कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं। हालांकि आज मरीजों की संख्या में कमी रही और मात्र 3 नए पॉजिटिव केस मिले, लेकिन आंकड़ा दरभंगा में भी कोरोना मरीजों का बढ़ता ही चला जा रहा है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। आप सबों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरियासराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। मिथिलांचल का गौरव, 31 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर रूप अलंकार ज्वेलर्स, 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शॉप, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। 100% प्योर सोना, चांदी एवं हीरे के आभूषणों का विश्वसनीय प्रतिष्ठान। शुद्धता के साथ मनपसंद और मनमोहक डिजाइन। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1,500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 98356 87786 पर।
ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना की रोकथाम के लिए बिहार के मुख्य सचिव ने पटना से की ऑनलाइन मीटिंग। दरभंगा से प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम एवं एसएसपी हुए शामिल। डीएम ने 16 लाभुकों को दिए 1-1 लाख रुपए। अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत 12 एवं मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 4 लाभुकों को दिए गए 1-1 लाख रुपए। राज्य में बढ़ रहे अपराध के खिलाफ सीपीआई ने निकाला प्रतिरोध मार्च। जिलाधिकारी ने किया ऑडिटोरियम का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। कोरोना को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अभी नहीं खुलेंगे स्कूल। बिहार में कोरोना के 412 नए मरीज, आंकड़ा 2,30,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 5,601। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 3 नए पॉजिटिव केस। और मिथिला विश्वविद्यालय में बदले गए 2 अधिकारी। मिथिला विश्वविद्यालय में बदले गए 2 अधिकारी। मिथिला विश्वविद्यालय में बदले 2 अधिकारी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने अध्यक्ष छात्र कल्याण डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सुमन का इस्तीफा स्वीकार करते हुए सीएम साइंस कॉलेज के रसायन शास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार झा को डीएसडब्ल्यू के पद पर 2 वर्षों के लिए नियुक्त किया है। प्रोफेसर सुमन को अपने पूर्व के पद पर पीजी हिंदी विभाग में योगदान करने का निर्देश दिया गया है। उधर कुलपति ने कुलानुशासक डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी का त्यागपत्र स्वीकार कर विश्वविद्यालय जंतु विज्ञान विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर अजय नाथ झा को प्रॉक्टर के पद पर 2 वर्षों के लिए नियुक्त किया है। प्रोफेसर चौधरी को एमएलएसएम कॉलेज में अपने पैतृक पद पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना की रोकथाम के लिए बिहार के मुख्य सचिव ने पटना से की ऑनलाइन मीटिंग। दरभंगा से प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम एवं एसएसपी हुए शामिल। डीएम ने 16 लाभुकों को दिए 1-1 लाख रुपए। अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत 12 एवं मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 4 लाभुकों को दिए गए 1-1 लाख रुपए। राज्य में बढ़ रहे अपराध के खिलाफ सीपीआई ने निकाला प्रतिरोध मार्च। जिलाधिकारी ने किया ऑडिटोरियम का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। कोरोना को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अभी नहीं खुलेंगे स्कूल। बिहार में कोरोना के 412 नए मरीज, आंकड़ा 2,30,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 5,601। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 3 नए पॉजिटिव केस। और मिथिला विश्वविद्यालय में बदले गए 2 अधिकारी। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।